हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं जिसको आपको हिंदी अनुवाद करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। एक एक शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका समझाऊंगा जिससे आप भी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया बच्चों, स्टोरी का टाइटल लिखा गया है द क्लेवर थीप। क्लेवर मतलब चालाक, थीप मतलब चोर, चालाक चोर। अब भाई इस स्टोरी का टाइटल चालाक चोर क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, सारे शब्दों की मीनिंग आपको समझाऊंगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थीप हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, समझते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है बच्चों एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। समझ गए? आगे देयर, देखिए देयर का मतलब होता है बच्चों वहाँ, लेकिन जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस देयर का कुछ मीनिंग नहीं होगा। वाज मतलब था, ई मतलब एक, थीप मतलब चोर, हु मतलब जो, जिसका, हैड मतलब था, ए मतलब एक, हार्ट मतलब दिल, ऑफ गोल्ड यानी सोने का। यानी एक चोर था जिसका दिल सोने का था। तो क्या अर्थ हो गया बच्चों? देयर वॉज ए थीप हु हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी एक चोर था जिसका दिल सोने का था। भाई किसी का दिल सोने का हो सकता है? नहीं ना। तो सोने का दिल क्यों था आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक चोर था जिसका दिल सोने का था। ठीक है, ही यूज्ड टू रॉब द रिच एंड गिव द रिचेस टू द नीडी। अब समझते हैं, ही मीन्स वह, यूज्ड टू रॉब, रॉब मतलब होता है लूटना। ठीक है, वह लूटा करता था। यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, ही यूज्ड टू रॉब, वह लूटा करता था, द रिच यानी अमीरों को, एंड गिव और दे देता था, द रिचेस यानी धनों को, यानी जो अमीरों से लूट के धन ले आता था वह दे देता था, टू द नीडी यानी ज़रूरतमंदों को। यानी ऐसा दिल, सोने का दिल इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि वह जो चोर था वह लूटता तो था, अमीरों को लूट लेता था, उसके बाद जो भी उसको मिलता था सोना चांदी पैसा वगैरह वह गरीबों में बांट देता था, जिसको भी ज़रूरत होती थी उसको बांट देता था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसका दिल सोने का था। ठीक है, ऐसा कोई चोर करता है कि चोरी करके दूसरों को बांटेगा? नहीं बांटता है ना, कोई अपने लिए चोरी करता है। लेकिन यह ऐसा चोर था कि वह जो लूटता था वह दूसरों में बांट देता था। ठीक है, आगे देखिए, समझ आ रहा ना स्टोरी। द अदर थीव्स डिड नॉट लाइक दिस। अब क्या हुआ? द अदर मतलब दूसरे, थीव्स मतलब चोरों को, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं था, दूसरे चोरों को पसंद नहीं था। दिस मतलब यह, जो यह चोर चोरी करता फिर दूसरों को बांट देता जो भी मिलता, यह दूसरे जो चोर थे उसको पसंद नहीं आता था। यानी जो दूसरे जो भी चोर थे उनको यह पसंद नहीं आता था कि भाई ऐसा क्यों करता है, वह चोरी तो करता है लेकिन दूसरों में क्यों बांट देता है, यह उसको पसंद नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, डिड के साथ नॉट लिखा है। ठीक है, इट वॉज बैड फॉर दियर प्रोफेशन। इट मिस यह, वाज मिस था, बैड मिस बुरा, फार मने के लिए, दियर मतलब उनके, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, यह उनके व्यवसाय के लिए बहुत बुरा था। मतलब जो भी वह काम करता वह उनके व्यवसाय के लिए बहुत बुरा था। ठीक है,
सो दे प्लैंड टू गेट राइड ऑफ हिम। सो मतलब इसलिए, दे मीन्स उन्होंने, प्लैंड मतलब योजना बनाई, ठीक है। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उन्होंने योजना बनाई, टू गेट राइड मतलब छुटकारा पाने का, ऑफ हिम यानी उससे। इसलिए उन्होंने योजना बना डाली कि हम इससे छुटकारा पाएंगे। जो दूसरे चोर थे इसको पसंद नहीं आता था ना, कि मतलब यह चोरी करता फिर दूसरों को बांटता है, तो जो दूसरे चोर थे उनको यह पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे, ठीक है। अब क्या योजना बनाई? दे चैलेंज्ड हिम। दे मतलब उन्होंने, या जो दूसरे चोर थे, चैलेंज मतलब चुनौती दे दी, हिम माने उसको, यानी जो वो चोर था जो मतलब चोरी करके दूसरों को बांट देता था, वो वाले चोर को चुनौती दे दी। इफ़ यू आर एबल, इफ़ मीन्स यू, इफ़ मीन्स तुम, यू में सॉरी इफ़ में से यदि, यू में से तुम, आर में से होते हो, एबल मतलब योग्य। यदि तुम योग्य होते हो, भाई किसके योग्य होते हो, चलिए आगे देखते हैं। टू स्टील द किंग्स पैजामा। देखिए अब वह जो चोर थे, जितने भी चोर थे, वह कह रहे हैं कि यदि तुम योग्य होते हो, स्टील मतलब चोरी करने के, द किंग्स पैजामा राजा के पैजामा को यदि तुम चोरी कर लेते हो, ठीक है, वी विल मेक यू आवर लीडर, बट इफ़ यू डोंट। क्या कह रहा है कि वो जो चोर थे, बहुत सारे चोर थे ना, वह कह रहे हैं कि अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी कर लेते हो, वी विल मेक हम बना लेंगे, मेक मतलब बना लेंगे, यू मिस तुम्हें, आवर लीडर मतलब अपना नेता। अगर तुम राजा के पैजामा को चोरी कर लाओगे तो हम तुम्हें अपना राजा बना लेंगे, नेता बना लेंगे, ठीक है। बट लेकिन इफ़ यू डोंट, लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, लेकिन इफ़ यू डोंट यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, देन यू विल हैव टू स्टॉप स्टीलिंग। देन मतलब तब, यू विल हैव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, स्टॉप मतलब रोकना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें रोकना पड़ेगा, स्टीलिंग मतलब चोरी करना, ठीक है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, मतलब राजा के पैजामा को चोरी नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें अपना चोरी वाला काम रोकना पड़ेगा, ठीक है, यानी तुम आप चोरी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चोरी कर लाते हो राजा के पैजामा को, तो हम तुम्हें अपना नेता बना लेंगे, ठीक है। द थीफ एक्सेप्टेड द चैलेंज, यानी चोर ने एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, चैलेंज मतलब चुनौती को। जो चोर था, दूसरा चोर, उसने इनकी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में, मिडनाइट का मतलब मध्य रात्रि में, ठीक है। एट मिडनाइट मध्य रात्रि में, ही वेंट मतलब वह गया, ही मिस वह, वेंट मिस गया। देखिए गो मतलब जाना होता है, गो का ही सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा वेंट मतलब वह गया। टू द किंग्स पैलेस, टू द किंग्स मतलब राजा के, पैलेस मतलब महल में, मध्य रात्रि में वह राजा के महल में गया। ही ओपेंड उसने खोल दिया, ए बॉटल मतलब एक बॉटल, ठीक है, एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया, सम रेड आंट्स कुछ लाल चींटियों को। उसने क्या किया कि वह राजा के महल में गया, उसके बाद उसने एक बॉटल को खोल दिया जिसमें बहुत सारी लाल चींटियाँ भरी हुई थी, ठीक है। तो उसने उन चींटियों को जो है राजा के पास छोड़ दिया, डिब्बा खोल दिया तो चींटियाँ जो उसमें से बाहर आने लगी। अब क्या होगा देखिएगा, ऑन द बेड यानी बिस्तर पर ही उसने लाल चींटियों को जो है छोड़ दिया। द आंट्स अटैक द स्लीपिंग किंग, द आंट्स मतलब चींटियाँ, अटैक्ड मतलब आक्रमण कर दी, द स्लीपिंग यानी सोते हुए, किंग मतलब राजा के, ठीक है, सोते हुए राजा पर चींटियों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। राजा तो सो रहा था रात में, तो उसके बाद वह डिब्बा खोल दिया तो चींटियों ने जो है राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। द अलार्म किंग क्विकली रिमूव्ड हिज क्लोथ, द अलार्म मतलब हो गया घबराया हुआ,
किंग मतलब राजा, घबराया हुआ राजा, क्विकली मतलब शीघ्रता से, रिमूव्ड मतलब निकाल दिया, हिज क्लोथ मतलब अपने कपड़ों को। राजा घबरा कर उसने अपना तुरंत कपड़ा निकाल दिया। अरे भाई रात में कोई सो रहा हो, उसके पास कोई चीज़ आ जाए, काटने लगे उसको चींटी वगैरह, तो घबरा जाएगा ना कि भाई इतना चींटी कहाँ से आ गई। तो उसने तुरंत अपना कपड़ा निकाल दिया। अब भाई उसी कपड़ा की तो ज़रूरत थी उसको। उन्होंने कहा था, वो जो चोर थे उन्होंने कहा था कि राजा के पैजामों को लेके आना है, अगर तुम लेके आओगे तो मैं तुम्हें अपना राजा बनाऊंगा, और नहीं लेके आओगे तो तुम्हें अपना काम छोड़ना होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, द थीप क्विकली पिक्ड अप द किंग्स पैजामा। द थीप यानी चोर ने, क्विकली मतलब शीघ्रता से, पिग्ड मतलब उठा लिया, द किंग्स मतलब राजा के, यहाँ एपस्ट्रॉफी एस लगा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है का की के, यहाँ किंग्स लिखा है यानी राजा के पैजामा, यानी राजा के पैजामे को। ठीक है। चोर ने जल्दी से राजा के पैजामे को उठा लिया। When the king was not watching, when मतलब जब, the king यानी राजा, was यानी था, not मतलब नहीं, watching मतलब देख रहा। जब राजा नहीं देख रहा था तो चोर ने उसके पैजामे को उठा लिया। किसके? राजा के। ठीक है। Then he ran off from the palace, then मतलब तब, he ran off यानी वह भाग गया। ठीक है। ran off भाग गया, from the palace यानी महल से। जब उस चोर को जो है पैजामा मिल गया तो वह वहाँ से भाग गया। अब क्या हुआ, ही सोड द पैजामा, ही मीन्स उसने, सोड मतलब दिखाया, सो मतलब दिखाना होता है, सो का ही सेकेंड फॉर्म सोड, उसने दिखाया, द पैजामा यानी पैजामा को। ठीक है। पैजामा को दिखाया, भाई किसको दिखाया, उन चोरों को दिखाया, टू द अदर थीव्स, दूसरे चोरों को दिखाया। जब उन्होंने कहा था कि पैजामा लेके आना है, तो पैजामा लेके जब पहुंचा तो उसने वह जो पैजामा उन चोरों को दिखाया। दे हैड टू एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर, दे मीन्स उन्होंने, हैड टू एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया, हिम मीन्स उसे, एज देयर लीडर यानी अपने नेता के रूप में। उन्होंने कहा था कि अगर तुम पैजामा लेके आओगे तो हम तुम्हें अपना नेता बना लेंगे, यदि नहीं लेके आओगे तो तुम्हें अपना काम छोड़ना होगा। तो वह जो है पैजामा लेके आ गया तो उन्होंने जो है उसको अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी, इसलिए वहाँ शुरुआत में ही कहा गया था कि वह जो चोर था उसका दिल सोने का था, सोने की तरह था, सोने का नहीं था, सोने की तरह था। मतलब वह चोरी करता तो लोगों में बांट देता, जो भी चोरी करता वह बांट देता, वह खुद नहीं रखता था, दूसरों को बांट देता था, जिसको भी ज़रूरत होती गरीब को और किसी को बांट देता था। ठीक है। तो वह जो दूसरे चोर होते थे उनको यह पसंद नहीं आता था, तो उन्होंने कहा कि अब इसको हटाना चाहिए, मतलब इसको जो है यहाँ से इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो उन्होंने उसको चुनौती दे दी कि तुम जाओ राजा का पैजामा लेके आओ, अगर तुम लाते हो तो हम तुम्हें अपना नेता बना लेंगे, यदि नहीं लाते हो तो तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। राजा गया, चोर गया राजा के पास, उसने वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ छोड़ दी, उसके बाद राजा ने अपना कपड़ा उतार दिया, तो उसके बाद फिर वह वहाँ से पैजामा लेके भाग गया और इन चोरों को दिखाया, तो उन चोरों ने जो है उसको अपना नेता बना लिया। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, सीख यही मिलती है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग मतलब कुछ भी, इज मतलब है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर सोच लें तो हर काम किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, सारे शब्द समझ आए हो, सारी चीज़ें समझ आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसी आपको डेली स्टोरी की वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसे आपको हिंदी अर्थ निकालना सिखाऊंगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। मीनिंग भी आपको सीखने को मिलेगा, टेंस भी आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस तरीके से आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।